नोटिस दिया गया? आज 2 लोगों को नोटिस इशू हुआ है। पहला जो है वो बसंत सोरेन को और दूसरा रवि केजरीवाल को। दोनों चूंकि शेल कंपनियों के मामले में ही, माइनिंग लीज घोटाले के मामले में ही हुआ है, माइनिंग घोटाले में, शेल कंपनीज के मामले में। और डिप्टी कमिश्नर रांची को बोला गया है कि आप नोटिस जो है सर्व करके कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट में। 22 तारीख को अगली सुनवाई रखा गया है और इसमें 2 और बातें 3 बातें रही। हम लोगों ने जो हमसे पूछा गया माननीय न्यायालय के द्वारा कि आप बताइए कि आपने प्राइवेट रेस्पोंडेंट को क्यों पार्टी बनाया है, इस पर हमने कहा कि उसको हुजूर डिलीट कर दिया जाए, तो माननीय न्यायालय ने आदेश करके डिलीट कर दिया। दूसरा है कि कपिल सिब्बल साहब को 22 लाख रुपया दिया जा रहा है, उसके संदर्भ में हमने रेज किया था कि टैक्स पेयर मनी है और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि हेमंत सोरेन और सरकार में कोई डिफरेंस नहीं है और ये पैसा जो है टैक्स पेयर्स मनी है झारखंड का, उसको मिसयूज किया जा रहा है। इस पर माननीय न्यायालय ने अपना एक कमेंट किया कि आप उसको उचित फोरम पे उठा सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इसकी अगली सुनवाई 22 को रखी गई। आपकी ओर से क्या एलिगेशंस है कि ये लोग कई कंपनियों में, सैकड़ों कंपनियों के, शेल कंपनियों में इन्होंने झारखंड के पैसा हेमंत सोरेन के परिवार, हेमंत सोरेन ने इन्वेस्ट कर रखा है अलग अलग लोगों के माध्यम से, और वो अलग अलग लोग जो है वो कई लोग हैं। इस पर माननीय न्यायालय ने रवि केजरीवाल और बसंत सोरेन को नोटिस किया है। शुरुआत तो कपिल सिब्बल साहब ने किया कि उन्होंने कहा कि 340 का हम लोगों ने पिटीशन दिया है और उसके बाद से हमने कहा कि हम प्रार्थी के तरफ से हमने बताया कि एक हमने सप्लीमेंट्री एफिडेविट दायर किया है जिसमें हम लोगों ने 3 बातें रखी हैं, 4 बातें। एक तो पंकज मिश्रा जिसका आज जिसके यहाँ रेड चल रहा है ईडी का, उसकी पत्नी रीता मिश्रा के नाम से भी एक माइनिंग लीज है 2021 का। दूसरा है बसंत सोरेन के जो रिश्तेदार है सुरेश नागरे, उसने 90 करोड़ के आसपास में जो है घोटाला किया है, दिल्ली से पैसा लेके भागा है। तीसरा ये है कि हम लोगों ने कहा है कि सिब्बल साहब को जो पेमेंट किया जा रहा है वो टैक्स पेयर्स मनी है और ये जो है झारखंड के हार्ड एंड मनी टैक्स पेयर्स का है, उससे पैसा दिया जा रहा है डिफेंड करने के लिए। किसको? वो करप्ट लोगों को डिफेंड करने के लिए दिया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार का और हेमंत सोरेन का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सुनवाई के बाद आज की 29 तारीख को डेट रखा है अगली सुनवाई के लिए, और इसमें बसंत सोरेन और रवि केजरीवाल को नोटिस इशू हुआ है। डिप्टी कमिश्नर रांची को कहा गया है कि आप जो नोटिस है उसको सर्व करके कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट में। तीसरा, मिस्टर सिब्बल को जो फीस दे रहा है उसके बारे में हम लोग रेज किया है, उस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि आप उचित फोरम में उठाएंगे। बाकी इसकी सुनवाई 29 तारीख को रखेगी। और प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट की भी बात आ रही है। ईडी का जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट है उसको ईडी को कहा गया है कि एक सबमिट कीजिए, चूंकि आपने चार्जशीट कर दिया है। आज जो है माननीय न्यायालय ने सुनवाई के बाद जो है 22 तारीख को अगली सुनवाई रखा है। इस बीच में नोटिस इशू किया है बस 29 को, सॉरी सर। झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।